Hello, guys, welcome to my YouTube channel, Political Science Concepts. And today we're gonna start with Western political thought, in which we discuss Plato's theory of justice. So let's have a brief introduction about Plato. Plato जो था वो he was a founder of Platonic school of thought, और उसके बाद जो एरिस्टोटल था वो उसका स्टूडेंट था. एंड सबसे मेन बात यह है कि ही वॉज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, जो कि हम बार बार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखते हैं. और ही वॉज बॉर्न इन एथेंस. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा आपको कमेंट सेक्शन में आपसे जवाब चाहूँगा कि सोक्रेट्स कौन था और उसका मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, तो आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं मुझे. सो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, थ्योरी ऑफ जस्टिस आज हम डिस्कस करेंगे. सो जस्टिस एक ऐसी टर्म है विच इज़ वेरी कंटेस्टेड मतलब वो डिबेटेबल है. इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है. मेरे लिए जस्टिस अलग हो सकता है, आपके लिए जस्टिस अलग हो सकता है. सो इट इज़ वेरी कंटेस्टेड टर्म इन होल वर्ल्ड. ठीक है. उसके बाद आते हैं कि विदाउट जस्टिस, अगर हम किसी को ना दे जस्टिस, तो क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा. डेफिनेटली सी बात है. स्टेट में बहुत बेसिक चीज़ है जस्टिस, और अगर वो ही डिले होता रहता है तो हम लोग भी सोसाइटी में एक एनार्की की सिचुएशन हो जाती है, केओस पैदा हो जाता है. सो दिस इज़ जस्टिस. सो डायलेक्टिकल मेथड. जस्टिस के ऊपर पहुंचने के लिए प्लेटो ने बहुत लोगों से डिस्कस किया कि जस्टिस क्या हो सकता है. तो डायलेक्टिकल मेथड एक्चुअली यही वो मेथड है जो कि प्लेटो ने दूसरे लोगों के साथ डिस्कस किया, जो कि वो चाहता था कि मैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे पहुंच सकूं, जिससे मैं बता सकूं लोगों को कि ये चीज़ जस्टिस हो सकती है. ठीक है. तो मैं 3-4 लोगों के नाम बताऊंगा, और उन लोगों ने अब अलग अलग डेफिनेशंस दी जस्टिस की. फर्स्ट इज़ वो थ्रैसमेकस के पास पहुंचा, जिसने बताया कि माइट इज़ राइट होना चाहिए. वही जस्टिस है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस. वो ग्लूकॉन के पास पहुंचा. उसने बताया कि अगर आप किसी वीक के पक्ष लेते हो उसका, तो वही जस्टिस है. और वो सिफेलिस के पास पहुंचा, तो उसने बताया कि जो लॉ है उसके अगर हिसाब से चलोगे वो जस्टिस है. फिर मैंने प्लेटो से पूछा कि भाई प्लेटो, अगर 3 लोगों से आपने बात कर ली है, उनके साथ डिस्कस कर लिया है, तो अब आप मुझे बता दो कि आपने जस्टिस क्या समझा. तो प्लेटो बताते हैं कि जस्टिस इज़ अ वर्च्यू ऑफ वेलनेस ऑफ सोल. अच्छा भाई, कह तो दिया, अब बताओ तो सही कि इसमें होगा क्या. तो पर्पस बताता है कि हम में जस्टिस एक्चुअली प्लेटो ढूंढ क्यों रहा है जस्टिस, हमें उसका मतलब पता तो होना चाहिए कि भाई क्यों. तो उसका पर्पस था कि पीस और हार्मनी इस्टेब्लिश करना, जो कि हमें पता है कि जब एथेंस में वो था, तब वो वहाँ पे केओटिक सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे एनार्की हो रखी थी. उसके जो टीचर सोक्रेट्स, उसको हेमलॉक पिला दिया गया था. तो वहाँ पे, और उस कंटिन्यूसली वहाँ पे वॉर छिड़ रही थी, जिससे कि वो बहुत परेशान था. तो वो चाहता था कि किस तरीके से पीस इस्टेब्लिश हो जाए, हारमनी आए लोगों के अंदर. तो वो बताता है कि अच्छा, 3 सोल्स होती हैं ह्यूमन के अंदर. मैं कहा अच्छा, आगे. तो वो बोलता है एक होती है रेशनल, दूसरी होती है स्पिरिटेड, तीसरी होती है एपिटाइट. मैंने कहा ठीक है, तो आगे क्या. तो वो बोलता है कि जो रेशनल होते हैं बंदे, वो ट्रुथ की फीलिंग को अचीव करते हैं. मैंने कहा कैसे, बताओ ज़रा. तो वो कहते हैं जो रैशनल वाले बंदे होते हैं वो रीज़न के ऊपर डोमिनेट करते हैं, वो ट्रूथ की खोज में जाते हैं, वो रीज़न उनमें डोमिनेट करता है. मैंने कहा ठीक. आगे वो फिर बोलता है कि स्पिरिटेड, दूसरी स्पिरिटेड होती है. मैंने कहा उसमें बताओ. तो स्पिरिटेड वो होते हैं जिसमें ऑनर, करेज, वो लोग डोमिनेट करते हैं. मैंने कहा ठीक है. तीसरी वो एपिटाइट. एपिटाइट में बताता है कि जो वो लोग होते हैं जो कि फूड, डिज़ायर,
और ये चीज़ उनमें डोमिनेट करती है। मैंने कहा ठीक है, तो आगे तो वो बताता है कि ईच ऑफ दीज थ्री डज इट्स ओन वर्क। मैंने कहा कैसे, ये तो बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि ये जो हमने पीछे डिस्कस किया ना कि रैशनल, स्पिरिटेड और एपिटाइट, ये तीन सोल्स जो हैं ये तीन कैटेगरी हैं जिसमें लोग फिक्स किए जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो ये ढूंढोगे कैसे? ये कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, जो कि इंटरलिंक्ड है, जो मैं बाद में बताऊंगा। फिर आता है कि जस्टिस तभी प्रिवेल हो सकता है जब ये लोग एक एक तीनों कैटेगरी में फिक्स हो जाएं। इस तरीके के लोग होंगे और वो अपने काम में पूरी तरीके से बिज़ी होके इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा, फिर तो डिवीज़न ऑफ वर्क जब लोगों के में हो जाएगा तब क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन को अचीव करेंगे। भाई मान लो अगर आप किसी काम को करे ही जा रहे हो, निरंतर करे ही जा रहे हो, तो क्या होगा, होगा ये आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। और जब महारत हासिल करोगे आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो आप उस चीज़ को करना अच्छा लगेगा आपको, और आप दूसरों की नहीं सुनोगे कि भैया ये काम, दूसरा काम मुझे पसंद है, आप उसी चीज़ को करते जाओगे। तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, और स्पेशलाइजेशन आएगी तो फिर झगड़े कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम पैदा होंगे। ठीक है, फिर बात ही आती है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। मैंने कहा प्लेटो भाई ये तो बताओ कि इसका क्या मतलब है। तो प्लेटो बताया था, देखो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होता है कि अगर कोई बंदा अपने टास्क को अच्छी तरीके से फुल डिवोशन के साथ करे तो वो होता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। मैंने कहा ठीक है, तो एज़ पर वन फिट्स बाय नेचर, मतलब जो उसको, जो जिस काम के लिए बना है उसको अगर उसी के लिए काम करवाया जाए तो वो काम में जस्टिस होगा। मैंने कहा कैसे, ये तो बताओ प्लेटो। तो वो बताता है, कहता है कि अगर मुझे, जैसे कि करियर का ऑप्शन लिया जाए कि अगर सचिन तेंदुलकर को म्यूज़िक गवाया जाए, दैट इज़ नॉट जस्टिस। अगर किसी लता मंगेशकर को क्रिकेट खिलवाया जाए, दैट इज़ नॉट जस्टिस। तो जो जिस काम के लिए परफेक्ट है उस काम को उसी बंदे से करवाया जाए तो जस्टिस है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल जस्टिस हो गया। फिर प्लेटो आगे बताओ, इट इज़ नॉट हेरेडिटरी। और मैंने कहा इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग से ही आपको नहीं पता चल जाएगा, इसके लिए हम स्कीम ऑफ एजुकेशन निकालेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कैसे होगा, जो कि मैं बताऊंगा आपको आगे। स्कीम ऑफ एजुकेशन जो कि प्लेटो का अगला कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है। ठीक है, फिर उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जब सभी लोग अपनी ड्यूटीज़ अपने आप करेंगे और कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा दूसरे की ड्यूटी में, और जो सबका टैलेंट जो है वो उसी काम को करने में आएगा, तो जस्टिस हो जाएगा। और उससे उसके अलावा क्या होगा, यूनिटी अचीव होगी। ठीक है, लोग झगड़ा नहीं करेंगे, हारमनी इस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, और उससे होगा क्या, एक आइडियल स्टेट का निर्माण होगा, जो कि प्लेटो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वो यही तो बना जाता है एथेंस में। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो ही वांट टू एस्टेब्लिश आइडियल स्टेट। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट थ्योरी ऑफ जस्टिस।